में एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदेद। सलाहुद्दीन हनीफ साहब मारूफ मजहबी स्कॉलर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं और हम बात करेंगे आज खुसूसन अशरे मगफरत में जो गुनाहों से तौबा है, सगीरा और कबीरा, दो किस्म के गुनाह हैं और इन दोनों गुनाहों से कैसे बचा जा सकता है और इसके साथ साथ उनकी मगफरत कैसे करवाई जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सगीरा गुनाह जो है ये तो हम जब नेकी के सफ़र पे चलते हैं तो अल्लाह ताला इस सफ़र के सदक़े में वो माफ़ फरमा देते हैं। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान वज़ू करता है तो जब वो हाथ धोएगा तो उसके हाथ के गुनाह सारे जड़ जाते हैं, और इससे जब कुली करता है तो जुबान के गुनाह उसके सारे जड़ जाते हैं, और जब वो अपने चेहरे को धोता है तो उसकी आंखों के गुनाह जो है वो सारे जड़ जाते हैं। उसकी ये सारे जो मग़फ़िरत है ये सगीरा गुनाहों की इसी तरह हो जाती है। अगर आप कोई भी नेकी करते हैं तो इसके बारे में खुद नबी ने खुद अल्लाह ताला ने भी ये बयान फरमाया है, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, कि जो नेकियां हैं ये आपके गुनाहों को मिटा देती हैं। तो इसलिए जो सगीरा गुनाह है इसके लिए एक ही शर्त है कि आप अल्लाह की बंदगी के रास्ते पे चल पड़े। नेकी के रास्ते पे चल पड़ेंगे तो आपके छोटे मोटे जो कमियां कुताहियां हैं वो अल्लाह ताला अपनी रहमत से ही माफ कर देते हैं। अलबत्ता जो कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाहों के हवाले से जब हम देखते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनकी हयात तैयबा में हमें बड़ी मिसालें मिलती हैं। मसलन एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स तशरीफ लाए तो आते ही कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या मेरी भी मग़फ़िरत हो जाएगी, मैं भी बख्शा जाऊंगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि आपने क्या जुर्म किया है, क्या गुनाह आपसे सरजद हुआ है कि जिसकी वजह से आप इतने फिक्रमंद हैं। तो उस शख्स ने कहा, उसने कहा कि जब मेरी शादी हुई तो मैं शादी के फौरन बाद एक लंबे सफ़र पे चला गया। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे घर में एक छोटी सी बेटी जो है वो खेल रही है। अल्लाहु अकबर। तो मैंने जब देखा कि तो मेरी बेगम ने मेरे जो चेहरे का मूड देखते हुए कहा कि ये मैं अकेली थी तो मैंने ये हमसायों की बेटी को रख लिया घर में ताकि आप मेरा दिल लगा रहे। लेकिन बाद में ऐसे हुआ कि उस एक दिन गुजरा, उसने फिर उसे बताया कि ये हमारी अपनी बेटी है। तो जब वो सहाबी रसूल बाहर मुआशरे में निकले तो लोगों ने उन्हें ताने देना शुरू कर दिए कि तू एक बेटी का बाप है। तो वो कहते हैं कि मुझे मेरी गैरत ने गवारा न किया कि मैं बेटी का बाप बनूं। उसने फिर कहा मैं किस तरह इस बेटी से जान छुड़ाऊं। तो उसके लिए फिर उसने एक प्लान बनाया। उसने कहा कि मैंने अपनी बेटी को साथ लिया, कहा कि आया हम बाहर जाते हैं, कुछ गेम खेलते हैं। तो बाहर सहरा में ले गए, वहाँ जाके कहते कि मैंने उसको बिठाया, अपने हाथों से वो गड़ा खोदना शुरू किया। तो जो बच्ची थी वो तोतली जुबान से कहती है, अब्बा जान आपके कपड़े खराब हो रहे हैं, आपके गंदे हो रहे हैं। लेकिन मिट्टी हटा रही थी। हाँ, मिट्टी भी हटा रही थी, वो प्यार से पेश आ रही थी और इसके ज़हन में बस एक ही था कि मैं इस दाग से अपने आप को कैसे बचाऊं। तो कहते कि वो मैंने जब गड़ा खोदा अपने हाथों से उस बच्ची को उठाया और उस गड़े में फेंक दिया, उसके ऊपर मिट्टी फेंकना शुरू कर दी। वो बच्ची चलाती रही कि अब्बा जान आप क्या कर रहे हैं, मैं आपसे रोटी नहीं मांगती, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, आप मुझे ऐसा ना करें। लेकिन कहते कि मैंने उसकी आँखों और सिसकियों के अंदर ही वो सारी मिट्टी उसके ऊपर डाल के उसको जो है वो दफना दिया। तो कहते हैं कि क्या इतना बड़ा जो जुर्म मैंने किया है तो मेरी बख्शिश हो जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे, आपकी दाढ़ी मुबारक तर थी। तो आपने कहा कि जरा दोबारा बताओ क्या 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 किया तूने। तो उस साहबी ने फिर दोबारा वो सारा वाकया बयान किया। तो उसके बाद फिर आपने कुरान पाक की ये आयत पढ़ी, कहा कि कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, कि ऐ वो लोगों जो अपनी जानों पे जुल्म कर चुके हो, ज्यादती कर चुके, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। और साथ ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला की रहमत बड़ी वसी है, इन अल्लाह यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक, अल्लाह ताला हर चीज़ जो है वो माफ़ करते हैं। इन अल्लाह यग़फ़िरु जमीआ, आपके सारे के सारे गुनाह माफ़ करते हैं। तो इस लिहाज से हम देखते कि कत्ल औलाद जैसा बड़ा गुनाह भी अल्लाह ताला की रहमत से वो माफ़ हो जाता है। इस तरह एक और मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल की रवायत का एक वाक़या सुनाया है। तो आपने वो मशहूर सुना, आपने भी सुना होगा कि एक आदमी ने 99 कत्ल किए और उसके बाद उसके दिल में ये बात पैदा हुई कि क्या मेरी भी बख्शिश होगी। और इसके लिए वो एक आलिम दीन के पास गए तो उनसे कहा कि ये मैंने 99 आदमी कत्ल किए हैं तो क्या मैं बख्शा जाऊंगा।
उसने कहा हो तौबा तौबा, तेरे तो कभी भी ये गुनाह माफ नहीं होंगे, तू तो बहुत बड़ा जालिम है। तो उसने कहा चलो पहले 99 किए एक और सही, तो उसको भी उसने कत्ल कर दिया और 100 पूरे कर दिए जब सेंचुरी मुकम्मल होगी। लेकिन बाद में फिर दिल के अंदर ये शर्मिंदगी, ये नदामत कि क्या मेरा रब मुझे माफ करेगा। किसी ने बताया कि फलां बुजुर्ग के पास चले जाओ, वो आपको बता देंगे। तो इस गरज से कि मेरी बख्शिश हो जाए, मेरी मफरत हो जाए, इस गरज से जब वो उसके तरफ चला तो रास्ते में उसकी मौत आ गई। तो नबी पाक ने फरमाया जहन्नुम और जन्नत के फरिश्ते आ गए। हाँ जन्नत, और हर एक को कह रहा है कि इसको मैं लेके जाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने फिर अपनी रहमत से वो जो जन्नत का फासला था वो करीब कर दिया और जहन्नम का उनसे दूर कर दिया। ये अल्लाह ही है जो माफ करता है, और इतना सत्तारुल अयूब है कि वो क्या नहीं जानता, वो सब चीजें छुपा के रखता है, बेशक वो सब ऐब छुपाता है। हम किसी का ऐब नहीं छुपाते। मतलब ये भी देखें आप। अभी ये भी देखें ना कि उसकी मगफरत का अंदाजा इस बात से करें कि उसके जो अस्माउल हुस्ना है, जो अल्लाह ताला के सिफाती नाम है, उसमें उसका नाम जो है अल गफ्फार, बहुत ज्यादा बख्शने वाला है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। और एक हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला की जो रहमतें हैं वो बहुत वसी हैं। अगर उसको हम दर्जात में तकसीम करें तो 100 दर्जात में से सिर्फ एक दर्जा जो है वो अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है, और उसकी अदना सी मिसाल माँ की अपनी औलाद से मोहब्बत है। अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला जो है वो 70 माओं से भी ज्यादा अपने मखलूक पर, अपने बंदों पर जो है वो शफकत करने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं। अब देखिए जब हम किसी भी काम का आगाज करते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, हुक्म भी है कि आप बिस्मिल्लाह से आगाज करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब अल्लाह का हम नाम लेते हैं, कोई काम शुरू करते हैं तो 2 सिफात का जिक्र करते हैं, एक रहीम का और एक रहमान का। बेशक। तो रहीम और रहमान, उसकी बेपाया जो रहमत है ये उसका इजहार है। वो कहते हैं कि एक आदमी कोई नेकी करता है, किसी का भला करता है, तो उस नेकी के सिले में कोई उसके साथ नेकी करता है तो ये भी एक रहमत की किस्म है। लेकिन एक आदमी है, कोई उसके साथ गिला, कोई नेकी नहीं करता, कोई उसके साथ कोई भला नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद वो दूसरों की खैर खाई चाहता है, तो ये उसकी सिफत रहमानियत है। तो अल्लाह ताला की सिफत जो है ना वो अपने बंदों के साथ ऐसे ही है। बल्कि अल्लाह ताला तो यहाँ तो भी फरमाया है कि वसारिऊ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, कि आओ तुम अपने रब की बख्शिश की तरफ। तो अल्लाह ताला तो बख्शने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये वो चीजें हैं कि जिससे पता चलता है कि अल्लाह ताला जो है वो कितनी बड़ी ज़ात है। अच्छा, इसी तरह देखें, ये जो इंसान जब कोई गलती या गुनाह कर लेता है तो उसके बाद फिर वो समझता है कि अब पता नहीं अल्लाह ताला के सामने मैं किस मुंह के साथ जाऊंगा। मैं अगर ये समझ ले तो बड़ी बात है। हाँ जी। तो जब ये कैफियत होती है उसके अंदर डर और खौफ वाली कैफियत भी होती है। तो इस पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। कहा कि एक आदमी कफन चोर था, तो जब उसका आखिरी वक्त आया उसने अपनी औलाद को बुलाया, तो बेटों से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को जला देना, और उसके बाद जो राख होगी उसको तेज हवा के अंदर उसको जो है वैसे उड़ा देना। तो अल्लाह ताला के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब ये सारा मामला हो गया तो अल्लाह ताला ने उससे पूछा कि तूने ये क्यों किया था। कहा कि मेरे जुर्म इतने थे, मेरे गुनाह इतने थे कि मुझे ये था कि मैं कैसे रब का सामना करूंगा। तो इस एहसास से, शर्मिंदगी की वजह से मैंने अपनी औलाद को कहा था कि मुझे जला के राख बना दे और उसको हवा में उड़ा दे। तो अल्लाह ताला कहा कि तुम्हें पता नहीं था कि मैं सारी राख को इकट्ठा कर सकता हूँ, तुम्हें दोबारा जिंदा कर सकता हूँ। सब पता था, लेकिन शर्मिंदगी और नदामत इतनी ज्यादा थी कि मैं नहीं। बस इंसान जो है वो शर्मिंदा हो जाए रब के सामने, अगर उसने कोई गलती की है, कोताही की है, जब शर्मसार होगा, शर्मिंदा होगा, नदामत होगी, जब नदामत के आंसू गिरेंगे, तो कहते हैं कि जो आंसू अल्लाह के तौबा के खौफ से, अल्लाह के डर के खौफ से, या जो अल्लाह का अजाब है उसके खौफ से आप जब रोते हैं, जब आप अपनी नाकामियों पर, खामियों पर, गुनाहों पर रोते हैं, सिसकते हैं, तो वो जो आंसू हैं आपके, वो जहन्नुम की आग को बुझा सकते हैं। वरना दुनिया भर के पानी जो है, समंदर, 7 समंदरों का पानी जो है वो बुझा नहीं सकता ये आग। तो ये तो है कि अल्लाह की रहमत जो है वो बेपनाह है। तो अच्छा, ये फरमाइए कि ये सारे जो गुनाहों से छुटकारे के लिए हम अपनी जानों पर जुल्म कर लेते हैं, जब हम गुनाहगार ठहरते हैं,
تو صرف اکیلے بیٹھ کے ہی توبہ ہو جاتی ہے یا پھر یہ ضروری ہے کہ کسی کے پاس جا کے ہاتھ پہ جا کے توبہ کریں، جیسے عموماً وہ توبہ کرواتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ابھی وہ چور ایک شخص کے پاس گیا پوچھنے کے لیے مسئلہ؟ دیکھیے جو رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ تو بے پایا ہے، اور ہر وقت وہ اس انتظار میں ہوتی ہے، بہانے تلاش کر رہی ہوتی ہے کہ بندہ میرے پاس آئے اور میں اس کی بخشش کر دوں۔ لیکن اس کے لیے جو ضروری چیز ہے، وہ پہلی جو چیز ہے وہ انسان کی اپنی شرمندگی ہے، کہ اسے یہ پتہ ہو کہ میں نے یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، یہ جرم، یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے، اس پہ وہ پیشمان ہو۔ یہ پیشمانی، یہ ندامت، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ تو جب یہ چیز آ جائے گی اس کے بعد پھر اگلے مراحل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ندامت کے بعد کیا کرے گا؟ اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا گڑا کے معافی بھی مانگے گا۔ اچھا، اب یہ جو گناہ ہوتا ہے یہ بھی، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک گناہ وہ ہے کہ جس میں اس نے اللہ تعالیٰ کے کسی حق کی نافرمانی کی ہے، تو جب حقوق العباد اور ہاں حقوق اللہ میں سے اور نافرمانی ہوئی ہے تو اس کا یہی ہے کہ وہ باوضو ہو اور اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے اور ندامت سے اللہ کے سامنے رو رو کے اپنی معافی مانگے۔ لیکن اگر اس نے حقوق العباد میں سے کوئی ایسا کسی کا حق مارا ہے، کوئی ظلم کیا ہے، کسی کے اوپر کوئی جرم کیا ہے، تو اس بارے میں پھر مغفرت کی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بندے سے جا کے معافی مانگے۔ اگر اس کا حق ادا کر سکتا ہے تو اس کا حق ادا کرے یا اس سے معاف کروائے۔ حقوق العباد ہاں، الگ ہیں اور جب حقوق تک اللہ وہ الگ ہیں۔ نہیں کرے گا، وہ اس کی بہترین مثال آتی ہے کہ شہید کا درجہ اسلام میں بہت بلند ہے، اور کہا کہ شہید کے جسم سے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش ساری پہلے فرما دیتے ہیں، اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ لیکن شہید کے بارے میں کہا گیا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نہیں ہوتا تو جو حقوق العباد، یہ قرض ہے، یہ اس کا معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے بندوں کے حقوق ادا کرنا یہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اس پہ اس عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے اللہ سے۔ اس عشرے میں جو سب سے ضروری چیز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد دعائیں سکھائی ہیں، تو ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اور اس میں جو سب سے بہترین دعا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر مختلف دعائیں آتی ہیں، تو ان کا بھی اہتمام